तमय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य ज्ञानचंद्र जी चौहानी जी के आध्यात्मिक पत्र नंबर 17 और आज इसका चौथा लेक्चर है। कल दो सुबह चला था, वहाँ से आगे लेते हैं। अपने परमात्मा की चौहानी जी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान कारण परमात्मा, तेरे दर्शन होते ही विभाव की पीठ दिखने लगती है। तेरा यथार्थ भान हुए बिना, भान तो हुआ था शास्त्र पढ़ करके, आत्मा ऐसा है, वो कोई यथार्थ भान नहीं हुआ था। उसमें बीच में दूसरों की हेल्प ली गई थी, शास्त्र या गुरुवाणी की। जब स्वयं ने अपने ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख होकर के अपने भगवान का अनुभव किया तो वो यथार्थ भान हुआ। जब तक स्वयं अपने ज्ञान से अंतर्मुख होकर के अपने भगवान के दर्शन नहीं करता, तब तक चाहे जितनी अच्छी जानकारी हो अपने स्वरूप के बारे में, तो भी वो यथार्थ भान नहीं। तेरा यथार्थ भान हुए बिना, जब तक अंतर्मुख दृष्टि की नहीं, स्वयं ने अपने परमात्मा का अनुभव किया नहीं, तब तक पूर्व में, भूतकाल में परिणाम आश्रित परिणामों का, आत्मा आश्रित नहीं, परिणामों आश्रित। आत्मा आश्रित और परिणाम आश्रित में क्या फर्क है? परिणाम आश्रित माने मुझे ध्यान करना है, और आत्मा आश्रित माने क्या? मुझे ध्यान नहीं करना है, मैं तो ध्यान का विषय हूँ। क्लियर? फर्क है बहुत। अपने को लगता है दोनों इक्वल है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है। एक बात, एक सेंटेंस में ये है कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। उपयोग बाहर क्यों जाता है? अंदर लेके आऊँ, अंदर लेके आऊँ। उपयोग बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है, और चाहते हैं कि हम उपयोग हमारा अंदर रहे। इसमें क्या होता है कि उपयोग जो बाहर है उसके ऊपर द्वेष है, और उपयोग जो अंदर आएगा उसके प्रति राग है। यहाँ राग द्वेष हो गया। संसार में किधर भी रुचि नहीं है। अगर पहले जहाँ जहाँ गुस्सा आता था, क्रोध मान महालोभ होता था, वहाँ भी अब अवलोकन के प्रयोग से मुझे कहीं भी राग द्वेष नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ा कुछ बोले तो गुस्सा आ जाता था, अब तो गालियाँ की बरसात करे न तो भी मेरे को मन में भी गुस्सा नहीं आता। ये अवलोकन के साथ में तो बाहर के राग द्वेष छूट गए, और शरीर में भी कुछ होवे तो मुझे परवाह नहीं। अब पहले थोड़ा भी कुछ होवे तो परवाह होती, अब अवलोकन की साधना से आत्मा की रुचि इतनी बढ़ गई कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। धुन चढ़ गई है, आत्म कल्याण की धुन चढ़ गई। आत्मदर्शन कब होगा, कब होगा, तो और जगह से रुचि हट गई, तो और जगह राग द्वेष होता ही नहीं। लेकिन कहाँ फंसा?
आकाश से गिरा ना तो खजूर पे लटका। क्या सब क्लियर कर दिया, कहीं राग द्वेष नहीं हो रहे, न समाज का डर, न कुटुंब परिवार का प्रॉब्लम, न शरीर में कहीं ममत्व भाव, नहीं ढेर सारे विकल्प संकल्प। एक ही विकल्प रहा, मुझे आत्मदर्शन करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ शांति चाहिए और मेरा को जल्दी से जल्दी आत्मा का दर्शन करना चाहिए। ढेर सारे संकल्प विकल्प, ऐसा करूं कि वैसा करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसा खत्म हो गया। बिल्कुल लाइन क्लियर है, अब राग द्वेष का कोई अवकाश नहीं। लेकिन फिर कहाँ, कहीं नहीं तो यहाँ फंसा। कहाँ? मेरा उपयोग बाहर क्यों है, उससे द्वेष, और मेरा उपयोग अंदर आवे तो अच्छा, इसका नाम राग। कहीं राग द्वेष नहीं किया तो इधर किया, आकाश से गिरा और खजूर पे लटका, आखिर बात वही कर वही। इसका नाम है परिणाम आश्रित, परिणामों का परिणाम आश्रित, परिणाम चक्कर में फंस गया। वो अभिमन्यु को क्या था, वो चक्रव्यूह था ना, उसमें घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। ये ऐसा फंस गया है, सबको हटा दिया, समाज को, कुटुंब को, अपने शरीर को, ढेर सारे संकल्प विकल्प, डिसीजन ले लिया, मर जाऊं तो बेहतर है लेकिन मुझे आत्मदर्शन नहीं करना, डिसीजन ले लिया। अगर अपना उपयोग आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा नहीं करके उपयोग हाथ में जाता है तो उसमें राग द्वेष नहीं, जानना है उसको उपयोग कहाँ है, बाहर जान, अंदर आऊं ऐसा ये परिणाम आश्रित है। बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं, ये सब परिणाम आश्रित नहीं। जो भी जैसा भी हो रहा है जानना है, जानने में रहे तो कुछ नहीं, लेकिन जानने के साथ कर्तव्य भाव है तो प्रॉब्लम है। क्या कर्तव्य भाव नहीं होना है जरा, तो सब जगह क्लियर हो गया ना। अब यहाँ फंस गया, चक्रव्यूह में घुस तो गया और सबको हटा दिया लेकिन खुद बाहर निकल नहीं पाया, आत्मज्ञान नहीं होगा। ये यथार्थ भान नहीं होने का कारण है। भूतकाल में अपने स्वरूप को भूल करके बहुत गोते लगाए, यहाँ तक कि सदगुरुदेव मिल गए, साक्षात तीर्थंकर भगवान के सम्मुख मिल गया, सारी गलतियां मिटा दी। कौन सी? पर पदार्थ में मोह, समाज में, सोसाइटी में मोह, परिवार में मोह, शरीर में मोह, ये सब निकाल दिया। आत्म कल्याण भी करना है और संसार में थोड़ा ये भी करना है, वो भी मिटा दिया। एक ही बात रह गई, कौन सी? आत्म कल्याण ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब तो लाइन क्लियर है ना। फंसा का मेरा उपयोग बाहर रहता है वो ठीक नहीं, जल्दी से अंदर आ जाए तो अच्छा। क्या सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की वैल्यू इतनी बड़ी हो गई कि आत्मा इतना हो गया छोटा। क्या सम्यक दर्शन की वैल्यू ज्यादा नहीं है, आत्मा की वैल्यू ज्यादा है। विकल्प मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्या ये तो ऐसी बात हो गई, खंबे को पकड़ लिया और फिर बोलता है खंबा मुझे नहीं छोड़ता है। वो विकल्प हटे तो मेरी विकल्प ध्यान होवे ना, लेकिन क्या करूं, विकल्प शांत होते ही नहीं। एक को हटाए तो दूसरा आता है, दूसरे को हटाए तीसरा आता है, दूसरे कोई विचार नहीं आते हैं, सिर्फ सदगुरुदेव के विचार, उनकी भक्ति के विचार, और जल्दी से आत्मा का दर्शन करो, यही विचार आता है, दूसरा कोई विचार नहीं आता है। विकल्प पर का हो चाहे स्व का हो, विकल्प तो विकल्प है, ये अपनी मौत है और कुछ नहीं है। अब इतने अच्छे ये नहीं कहा तो क्या करना बताओ? क्या आत्मा का विचार नहीं करूं तो मैं कौन सा करूं? ये तो करना ना, ये तो करना माने क्या हो गया? पहले संसार के विचार में मन का आधार लेता था, अब आत्मा के विचार में मन का आधार लेता है। आखिर मन का आधार तो लेना चालू रह गया, इसमें क्या हो गया? पराधीनता हुई कि हुई है, उपयोग तो बाहर जाएगा ही। आत्मदर्शन में मन का आधार भी लेना नहीं है, सम्यक दर्शन चाहिए ऐसा भी नहीं, तो परिणाम आश्रित हो जाएगा। तो कहते हैं इधर कि तेरा यथार्थ भान हुए बिना पूर्व में
परिणाम आश्रित परिणामों का इतना तीव्र बंध कर चुका था, परिणाम आश्रित परिणामों का तीव्र बंध कर चुका था। सम्यक दर्शन चाहिए, इसीलिए चाहता हूं कि मेरा उपयोग आत्मा में लीन हो जाए, मुझे जल्दी से आत्म ध्यान हो जाए। ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। अब ये बात तो सुने तो फिर हम करना क्या? पहले ही बोलना था ना कि आत्म ध्यान नहीं करना है। पहले तो बोले हाँ भावना करो, ऐसा करो करके लेके आए। अब जब हमने नक्की कर लिया, सारे विचारों को हटा दिया और एक ही बात रखा, आत्म ध्यान करना है, अब आकर के हमको बोलते हो कि भैया आत्म ध्यान ऐसे नहीं होगा। अब क्या करें हम? अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, न पीछे जाए तो खाए, आगे बढ़े तो कहीं जगह नहीं छोड़ी हमारे लिए। सब छोड़ करके एक ही डिसीजन पे आया, तो अभी यहाँ से भी खिसका रहा था, फिर पाँव जमीन पे कहाँ रखें? पूरा जमीन ही निकाल लेते हो नीचे से। कि परिणाम आश्रित परिणामों का ये जो आधार लोगे ना मन का या परिणामों का, ये गलत है। ये राग द्वेष की बात है, कर्तृत्व भाव है इसके अंदर। बोलो परिणाम आश्रित परिणामों को आश्रय लेना, हाँ वही चल रहा है। कर्तव्य बुद्धि है, राग द्वेष है, मेरा उपयोग बाहर है वो नुकसान है, उस पर द्वेष आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा उपयोग बाहर न रहे, मेरा उपयोग अपने आत्मा में लीन हो जाए। ये आग्रह क्या? तो मेरा उपयोग अंदर में रहे तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के ऊपर राग, और उपयोग बाहर रहता है वो मिथ्या दर्शन या राग द्वेष के परिणाम, उसके ऊपर द्वेष। हमको राग द्वेष की परिणति के ऊपर भी द्वेष करना नहीं है, विकल्प के ऊपर द्वेष करना नहीं है, निर्विकल्पता से प्रेम करना नहीं है। अपन क्लियर करे तो क्या? ये तो निर्विकल्प हो जाना है, निर्विकल्प हो जाना है। अरे भैया निर्विकल्पता तेरे से बड़ी चीज थोड़ी है, तू बड़ा है। तुझे निर्विकल्पता चाहिए कि आत्मा चाहिए? तुझे इंटरेस्ट चाहिए कि मेन अमाउंट चाहिए? बस ये अमाउंट निकल गया तो नहीं, मुझे इंटरेस्ट दे दो, फिर आप मांगना नहीं कभी भी, फिक्स जो रकम है नहीं, वो तो चाहिए, तो फिर इंटरेस्ट का क्यों मांगते हो? दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंटरेस्ट या मूल? मूल इंपॉर्टेंट है कि मूल जिंदा रहेगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट भी क्या आएगा। हम लोग इंटरेस्ट की लालच में, सम्यक दर्शन की लालच में अपने आत्मा की वैल्यू खत्म कर डालते हैं। इसका नाम है परिणाम आश्रित परिणाम। यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने के चक्कर में भगवान को ही भूल गया। भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, लेकिन किसकी? कि वो मुझे याद नहीं है। अब देखो वो नहीं, वो शोले पिक्चर में वो बसंती मालूम है, वो मौसी कुछ काम देती है तो अच्छा में करके आती हूँ, जो मिले बड़बड़ इतनी करती थी क्यों? जो 5 मिनट का काम को 2-4 घंटे लग गए, बाद में अरे मौसी ने मुझे ये कहा था कि जब तक सबसे बड़बड़ करके पूरा बिगाड़ दिया, आखिरी में आ जाता है, जब तक तो पूरा खत्म मामला। ऐसा हो जाता है कि परमात्मा के पीछे लगते लगते परमात्मा छूट गया और सम्यक दर्शन आ गया, उससे लगा हो गया। क्या प्रॉब्लम हो जाता है? ये एक फंस गया, अंदर घुसा, सबको क्लियर किया चक्रव्यूह में, लेकिन खुद फंस गया, वापिस खुद बाहर नहीं निकल पाया, अभिमानी चक्रव्यूह में फंस गया। यहाँ कर्तव्य भाव है कि मुझे ध्यान करना है। ये कर्तव्य भाव माने परिणाम आश्रित परिणामों का आधार लिया। तो क्या होना चाहिए कि मुझे ध्यान करना नहीं है, वो सब पर्याय का कार्य पर्याय करेगी, मैं तो ध्यान का विषय हूँ। मैं परमात्मा क्यों पीछे पड़ूं? मैं परमात्मा हूँ, मेरा ध्यान पर्याय को करना है तो करे, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मुझे अपेक्षा नहीं है। ये है द्रव्य आश्रित, ये द्रव्य आश्रित कार्य पद्धति, वो एक परिणाम आश्रित कार्य पद्धति। बहुत से लोग कहाँ फंस गए? किनारे पे आकर के। स्टार्टिंग में तो विकल्पों के थ्रू
यहाँ एंड की बात चल रही है, स्टार्टिंग की बात नहीं चल रही। हाँ, मेरा ध्यान, मैं इधर हूँ, परमात्मा। अब उपयोग मतलब उपयोग माने ज्ञान की अवस्था। ज्ञान की अवस्था को मेरा ध्यान परमात्मा को करना है तो करे। मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है कि परिणाम उधर रहे कि इधर रहे। क्या मैं परमात्मा एक समय के उपयोग की भीख नहीं मांगता हूँ कि भैया तुम उधर मत देख, इधर देख। देखना है तो देख, भटक, मुझे तेरी परवाह नहीं है। मेरा तो बाल भी बांका नहीं होता, मैं इधर हूँ। तुझे देखना है, सुखी होना तो देख, दुखी होना तो जा, भटक। मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं ध्यान का सब्जेक्ट हूँ। क्या ये इम्पोर्टेंट बात है। छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अभिप्राय की बहुत बड़ी होती है। ध्यान के बहाने भी मुझे ध्यान करना है, ऐसे करके भी सूक्ष्म कर्तव्य अंदर घुस जाता है और ज्ञाता दृष्टा भाव छूट जाता है। मैं परमात्मा यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये रहा मैं हाजिर, मैं तो यही चैतन्य हूँ। क्या उपयोग बाहर है कि अंदर है? मुझे उपयोग को देखना है कि चैतन्य तत्वों को देखना है? मुझे उपयोग को देखना है, उपयोग को पलटाना है कि चैतन्य में हूँ, ऐसा देखना है? मुझे उपयोग को नहीं पलटाना है। बहुत बड़ी बात है कि पूर्व में परिणामाश्रित परिणामों का इतना तीव्र बंद कर चुका था और इतने कर्म बांध लिए थे कि उनको खत्म करने के लिए तेरे दर्शन स्वाभाविक होने ही थे। करना था नहीं, तेरा दर्शन करना था नहीं तो करते तो आ जाएगा। उनका खत्म होने का टाइम आ गया तो तेरा दर्शन तो होना ही था। तेरे दर्शन के बिना कैसे खत्म होते हैं? समझ में नहीं। हाँ? समझ में नहीं। ये ऐसा ही गलती कर करके उपयोग के पीछे, उपयोग को पलटाने के चक्कर में कभी भी मैंने परमात्मा को ध्यान नहीं दिया और विराधना चालू रखी। जो कर्ता बुद्धि आ रही है हमेशा उसका ही वर्णन यहाँ पर परिणामाश्रित परिणामों का तीव्र बंधन कर चुका था और ढेर सारे कर्म बांध लिए। अभी यहाँ कर्म बंधन का कारण परद्रव्य नहीं है, समाज नहीं है, परिवार नहीं है, शरीर नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, ढेर सारे। यहाँ कर्म बंधन का कारण कौन है? मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। देखो तो सही, कितनी सूक्ष्म भूले हैं। इतना भी चलता नहीं है। अब ये ऐसी भी भावना नहीं रखना, फिर अब तक क्यों बोले सम्यक दर्शन प्रकट करो? पहले ही बोलना था। पहले बोलते तो यहाँ तक नहीं आते थे। क्या पहले नहीं बोलना है? अभी एंड में सीक्रेट पढ़ना अभी खोलना है। ये जादू है, जादू ये नयों का जादू है। पहले वो चॉकलेट दिखाना, आओ पीछे आओ करके, फिर बाद में बोले चॉकलेट कहाँ है? तो खाली चॉकलेट का कवर है। यहाँ आखिरी दिन बोलते, पहले बोलते तो इतना हम हैरान हो गए, रात को 2-2 बजे तक जाके। अब बोले कुछ करना नहीं था। वहाँ देखो कितना सताते हो। आखिरी दिन जाके बोले, अभी नहीं बोलना था, अभी भी हम रात भर जागने वाले थे, लेकिन अभी जागना कि नहीं जागना वो परेशानी हो गई। अब मेहनत करना कि नहीं करना? अभी कोई नहीं बैठेगा, देखना रात। ये परेशानी है, बोले तो परेशानी। सम्यक दर्शन के पीछे हम नहीं भागना। मैं परमात्मा हूँ, आना है तो आए सम्यक दर्शन। क्या वाजपेयी बोलते हैं ना, ऐसा करके कुछ बोलता है लटका करके, जो एक शब्द आधे घंटे को निकलता है आप बंद करके। ऐसा अभी कोई आज ध्यान करने वाला नहीं है, क्योंकि ध्यान तो आना है तो आएगा समय दर्शन। अब मैं शायद तो पीछे पढ़ूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। कॉलर टाइट ऐसा बैठ जाना हो जाएगा ना अपने आप। होवे कि नहीं होवे, परिणाम आश्रित जो हमारी आधार बुद्धि है वो तो छूट जानी चाहिए।
परिणाम का आधार लोगे भी तो भी कहाँ होने वाला है, बेकार का सर खपा लोगे। इससे तो बेटर है कि परिणाम की गुलामी छूट जाए। कम से कम कार्य हो नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है, परिणामों की गुलामी छूटना बहुत इम्पोर्टेंट है। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा है, मुझे नज़र में परमात्मा है। परिणामों की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में, परमात्मा की ही वैल्यू है और मैं साक्षात परमात्मा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कल मंत्र दिया था ना सोगाणी जी ने अनुभव करने का, क्या दिया था? प्रदेश से मैं मात्र चैतन्य व आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूँ। सम्यक दर्शन चाहिए, ये बात कहाँ थी? प्रकट करना ये बात कहाँ थी? प्रकट कुछ भी नहीं करना, जानना है कि मैं परमात्मा हूँ, दैट्स ऑल। सम्यक दर्शन अपने आप आ जाएगा पीछे पीछे। सम्यक दर्शन क्या, केवल ज्ञान आ जाएगा। फिर बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना है मोक्ष में, अब नहीं चलेगा। पहले ही बोला था ना, सोच लेना। आत्मा का दर्शन करने से पहले डिसाइड कर लेना क्या करना है। फिर दर्शन करने के बाद बोलो कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तुमको उठा करके टींगा टोड़ी करके लेके जाएंगे मोक्ष में। देखो बहुत जबरदस्त मर्म है इसके अंदर। परिणामाश्रित परिणामों का तीव्र बंध कर चुका था। यहाँ परद्रव्य में नहीं फंसाया, राग द्वेष परद्रव्य ने नहीं कराया, समाज ने नहीं कराया, परिवार ने नहीं कराया, शरीर ने नहीं कराया, संकल्प विकल्प ने नहीं कराया। यहाँ राग द्वेष किसके कारण से हुए? मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना। निर्विकलता की चाह में विकल्प 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 करते गया, निर्विकलता की चाह और बांधते गए अपने। तीव्र बंध कर चुका था। उनकी अवधि खत्म होने के लिए, उन सभी सारे बंधन से छुटकारा लेने के लिए तेरा दर्शन स्वाभाविक होना ही था। करना था नहीं, करूंगा ऐसा नहीं, होना ही था। इसलिए आत्मा का अनुभव करना है तो क्या करना? मेरा उपयोग अंदर आ जाए तो नहीं, उपयोग की गुलामगिरी मत करना भैया। मैं प्रदेश से मात्र चैतन्य और आनंद की मूर्ति हूँ, बस इतना ही। मेरा उपयोग बाहर क्यों है, अंदर कब आए, वो सब पंचायत नहीं करना। ये भी विकल्प हो गया। शुरू में है, बाद में भाव में बिठा दो। वो 4 पॉइंट पहले विकल्प को काम दे दो। मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। सुख दुख की जो भी अवस्था है उसको गौण करो। ये मन रिकॉर्ड बजाता है, मैं तो यही हूँ, मैं तो, इसको भी गौण करो और फिर ज्ञान में बिठा दो कि मैं तो यही हूँ, दैट्स ऑल। मेरा उपयोग अंदर आ जाए, ऐसी भिखारी पुना नहीं करना कभी। सुबह आई थी ना बात की, भिखारी को मोक्ष की सुंदरी वरमाला नहीं पिनाती। सम्यक दर्शन की भीख मांगने वाले कि मेरे पास अभी तो नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम है ना करोड़पति की बेटी, दहेज में लेके आना सब कुछ, क्या सब हो जाएगा। तुम्हारे बाप को दूसरा कोई है तो है नहीं, कोई लड़का तो है नहीं, मैं गर्दामत बन जाऊंगा। क्या देखो खूबसूरत तो हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ, अब मेरे पास पैसा नहीं, धंधा नहीं करता हूँ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या शादी करेगी वो लड़की? ये ऐसा 56 आएंगे, काला चलेगा, गोरा नहीं होगा तो भी चलेगा क्या? लेकिन खुद के पैर से कमाया हुआ चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए जो मेरे पैसों से रहे। परमात्मा ऐसा नहीं चाहिए। देखो कैसी बात है। सम्यक दर्शन का भिखारी को सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय उसके गले में वरमाला डालती है जो सम्यक दर्शन की केयर भी नहीं करता है। अपने परमात्मा की जिसको महिमा होती है उसके गले में वरमाला होती है। अजीब अजीब है बिल्कुल। परिणामाश्रित परिणामों का इतना तीव्र बंध कर चुका था
कि उनकी अवधि खत्म होने के लिए हे कारण परमात्मा भगवान तेरा दर्शन स्वाभाविक होना ही था। कितना ये कितना वर्डिंग कितना है, ये कैसे शब्द मिले होंगे उनको, कैसे लिखे होंगे। अरे चैतन्य, वापिस अभी तारीफ में कम नहीं कर रहे हैं, चैतन्य की तारीफ करना तो इनसे सीखना, कितनी तारीफ मगर। अरे चैतन्य, देखो अनुभव करते हैं ना, अरे चैतन्य तेरी इतनी पहुंचाई विस्मित सा कर देती है तो 5 फुट के अंदर ही, इसमें लंबा ऐसा ऊंचा ज़्यादा है, एरिया आत्मा का 5 फीट 3 इंच, मेरी हाइट बता रहा हूँ क्या। पढ़ाई किधर है, पढ़ाई तो है नहीं। अगर इसको पढ़ाई करते हो तो कितना होगा ये बहुत 18 इंच मैक्सिमम, और ऐसा देखो तो 3-4 इंच या 6 इंच मैक्सिमम, 6 बाय 18 बाय 5 बाय 3 इंच, क्या ऐसा हिसाब किताब है। भगवान का माप, तेरा माप कितना देवचंद भाई का, 5 फुट ऊंचाई कितनी है, 5 फीट 3 इंच, और परमात्मा का माप कितना है। क्यों निर्विकल्प अनुभव में माप थोड़ा होता है, वो तो असंख्य प्रदेशी है, और जब वहाँ दृष्टि जमती है ना, जब इसमें दृष्टि जमती है तो क्या होता है, इसकी बात करते हैं। गजब के वर्डिंग है इनके पास। अरे चैतन्य तेरी इतनी पहुंचाई विस्मित सा कर देती है, आश्चर्यजनक, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। अंदर गया तो कितना फैल चुका, आप हिसाब लगाते हो कितना फैल गया। आकाश में परमात्मा ऐसा नहीं, इतने बड़े आकाश में परमात्मा ऐसा नहीं, आकाश दिखता ही नहीं है। देखिए अंदर गए तो क्या दिखता है, चैतन्य प्रदेश में क्या दिखता है, आकाश ही नहीं दिखता है। असल में क्या है, बाहर के एरिया से देखा जाए तो आकाश अनंत प्रदेशी है, और ये भगवान आत्मा चैतन्य असंख्य प्रदेशी है। असल में तो ये है, और इस बॉडी का जो माप है वो हिसाब से है, इसके अंदर है। लेकिन अंदर जब नजर करते ठहर जाते हैं ना निर्विकल्प भाव में, आकाश छोटा लगता है। फिर कितना फैल चुका है ये, व्यापक, इतना व्यापक हो गया है कि सारी दुनिया बिंदु जैसा भी नहीं दिखती है, दुनिया दिखती ही नहीं है। क्या दुनिया ही नहीं दिखती है, बाजू में शरीर नहीं दिखता है। ये जोर से आवाज आ रही है तो वो कान में नहीं घुस जा रही है, क्यों नहीं घुस जा रही है, उपयोग कहाँ चले गया, परमात्मा के साथ मिक्स हो गया। तो पहलाई माने ऐसा, ये पहलाई तेरी इतनी ज्यादा पहलाई विस्मित सा कर देती है, आश्चर्यजनक। मैं समझा था कि इतना होंगी पहलाई, अंदर गया तो अंदर देखा तो क्या होगा, दूसरा को दिखता ही नहीं तो ऐसा हो ना, इसके बाद फिर ये है, इसके बाद ये है, मैं तो इतने में हूँ, मतलब बाहर का एरिया के अंदर मैं इतने में हूँ, अंदर जब देखा तो बाहर का कुछ दिखता नहीं है, मैं ही दिखता हूँ। क्या हो गया, विड्थ, विड्थ कितनी है, विड्थ, ये बात कहते हैं। अरे चैतन्य तेरी इतनी पहलाई विस्मित सा कर देती है, और ऐसा निर्विकल्प अनुभव होता है तो गुरु की याद तो कैसे भी आ जाती है। इतना बड़ा परमात्मा हमको दे दिया, क्या इसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। भगवान क्या पामर मानते थे अपने को, और क्या से क्या बना दिया, पामरता तो कहाँ चले गई और भगवान बन गया, तो गुरु को कैसे भूल सकते हैं। तो चैतन्य की महिमा आई, अंदर उपयोग गया, चैतन्य की महिमा आई, और नेक्स्ट वर्ड किसका आया, हे गुरुदेव आप कितनी पहलाई तक प्रसर चुके हो। अरे अंदर में तो आत्मा दिखता है, गुरुदेव कहाँ है, कि नहीं गुरुदेव के बिना ये संभव नहीं था, मैं तो गुरुदेव को यहाँ बिठा करके रखा था। पहले क्या बोलता है, चैतन्य पोड़ा है, बाद में क्या बोले, हे गुरुदेव आप मेरी आत्मा में कितना फैल चुके हो,
कि जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा। देखो ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, मिले न जन्म, ये बात है। ये अकेले कैसे जाए, डर लगता था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। गुरु ने बोला समय दर्शन को किक मार, ऐसा कैसा, मैं बोलता हूँ ना मार। अच्छा भाई नहीं चाहिए, किसके सहारे जाता है अब, सदगुरु के सहारे जाता है। सदगुरु बोलता है तुम आगे चल, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर वो आगे चला, देखो पीछे मुड़ के नहीं देखना, अच्छी बात है, आगे जाता हूँ, आप पीछे रहना। हाँ मैं हूँ ना पीछे, मैं हूँ ना। हो गया वो अंदर, और गुरु ने चालाकी कर दी। जैसा वो दरवाजे के अंदर गया कि वो दरवाजे पे खड़े हो, क्या कहीं के लिए खड़े, बाहर से कोई अंदर नहीं घुस जाए, वापिस सम्यक दर्शन चाहिए ऐसी बात ना आ जाए। वहाँ खड़े रह गए दरवाजे के पास, वो अकेला गया अंदर। वो क्या समझा गुरु है पीछे मेरे, असल में गुरु ने चालाकी किए थे, क्योंकि वहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है अंदर में। लेकिन इसके मगज में ऐसा है कि गुरु मेरे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे पीछे मुड़ने को मना किया है। पीछे देखता तो मालूम पड़ जाता है गुरु ने चालाकी की है, लेकिन पीछे मुड़ने को तो मना कर दिया है, अब क्या करें। तो पहला शब्द क्या लिया, अरे चैतन्य तेरी इतनी पौड़ाई विस्मित सा कर देती है। हे गुरुदेव आप कितनी पौड़ाई तक प्रसर चुके हो। देखो, और देखो कमाल की बात, पौलाई भी है और ठोसपना भी है। पोला नहीं है, वो फुगा है ना, फुगा दानों में बहुत फैक्ट्री है। फुगे को समझते हो, बलून बलून क्या, वैसा फुला है तो इतना बड़ा तो हो जाता है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं, दम नहीं रहता है, कोला रहता है। ऐसा कोला नहीं है, बड़चक है। प्रदेश में मात्र चैतन व आनंद से ओतप्रोत वस्तु हूँ। कैसी वाह, अंदर चले गए, चले गए अंदर, डाइजेस्ट नहीं हुआ, हो जाता ऐसे सुबह बोल के तो होकारा मिला। कितनी जबरदस्त बात है। ये गुरुदेव आप कितनी पौलाई तक प्रसर चुके हो। पौलाई भी है और साथ में ठोसपना भी है। ऐसा नहीं है कि वो रबर का टुकड़ा इतना तो फुला दिया तो इधर एक इधर, बीच में कुछ नहीं, हर जगह है चैतन चैतन चैतन, आनंद 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 आनंद, हर जगह इतना फैल चुके हैं। पौलाई भी है साथ ही ठोसपना भी। ये गुरुदेव, अब गुरुदेव को याद करता है वापिस। ये तो ये समझा था कि मेरे साथ में और मेरे साथ में ही प्रसर चुके हैं, ये बड़ा भक्ति के कारण। क्योंकि गुरु को अकेले जाने में डर लगता था, गुरु को साथ दिया। गुरु बोले तू आगे चल, मैं पीछे पीछे ही हूँ तेरे। क्या धोखा दिया गुरु ने, उसको धक्का मार दिया अंदर, डुबकी लगा तो मैं उधर हूँ। उसको मालूम नहीं, उसको तो ऐसा लगा कि पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पहले बड़ा चैतन्य फैल गया है, बाद में बोले गुरुदेव आप कितना फैल चुके हो और कितना ठोसपना भी है। क्या मतलब निर्विकल्प अनुभूति में स्वाद ले रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। अब थैंक्स बोलने के लिए वापिस पीछे मुड़ के देखता है। क्या अब देखता है, बाहर उपयोग बाहर आ रहा है। क्या बोलता है, ये आनंद मिला मुझे परमात्मा का स्पर्श हुआ, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसी अनुभूति हुई। सम्यक दर्शन तो अपने आप उत्पन्न हो गया, मैं मांगने नहीं गया था, मैं तो परमात्मा में लीन था, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा मैंने किया। सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा परिणामाश्रित कार्य नहीं किया मैंने। सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छा ध्यान हो जाए तो ऐसा भीख मंगापना नहीं किया, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा बैठ गया। थोड़ी देर में उपयोग अंदर जमते ही सम्यक दर्शन अपने आप हो गया, आनंद हो गया, यहाँ पूरा फैल चुका है पूरी दुनिया में, जैसे मैं ही हूँ। तो मेरे को लगा कि चैतन्य फैल गया और साथ में गुरुदेव भी फैल गए,
इतना बड़ा एरिया आपका, सर्वव्यापक, ऐसा आश्चर्य। और फिर ठोसपना भी, ये अनुभव करने के बाद जैसा भाव आया, गुरु को थैंक्स बोलने के लिए हाथ मिलाओ, पैर पड़ने के लिए गया, क्या बोलता है कि हे गुरुदेव, आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मानो विश्व की उत्तमोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। वो थैंक्स बोलने के लिए बाहर आया। एक कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये अपने बस की बात नहीं थी। ये किसका उपकार? गुरुदेव का। क्या उपकार किया? कुछ किया क्या अंदर में जादू? कुछ नहीं किया। उनके वचन हमारी आत्मा में घुस गए। 10 फीट का फासला था क्या, वो आप तो 25 फीट पे चले गए, उधर बैठे। माइक की आवाज़ वहाँ पहुँच जाती है, माइक के माध्यम से। किसकी आवाज़? गुरु की आवाज़। और क्या किया? टच भी नहीं किया है गुरुदेव, लेकिन उनकी अमृत वाणी माइक के द्वारा गूंजते हुए 10-20 फीट पे बड़े थे, वहाँ पहुँच गई, हमारे कानों में जा कर के यहाँ से नहीं निकली, बुद्धि में नहीं बैठी, लड़े में नहीं, आत्मा में प्रसर गई। देखो ये बात कहते हैं, ये वाणी आत्मा में घुस गई। क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी वाणी का स्पर्श, आपका स्पर्श नहीं, आपने जो अंदर चैतन्य में अनुभव किया है, वो मन में से, फिर वाणी में से, फिर माइक में से मेरे तक आई, कान तक, वहाँ से सीधा अंदर में कहाँ तक पहुँची? मेरे आत्मा तक पहुँची, अंदर प्रवेश कर ली। आपकी वाणी का स्पर्श होते ही, स्पर्श ये आत्मा का विषय, सुनना ये करने दो। आपकी वाणी का स्पर्श होते ही क्या हुआ? मानो विश्व की उत्तमोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु मैं स्वयं परमात्मा मुझे मिल गया। ये किसका उपकार है? आपकी वाणी का उपकार। आपके वाणी में वो जादू है कि सोई हुई चेतना जागृत हो गई। परमात्मा स्वयं को भूल गया था, इतनी सी गलती थी, और अनंत काल से 84 के चक्कर में भटक रहा था। आपकी वाणी मिलते ही परमात्मा जागा, उसको पता चल गया परमात्मा कहीं मंदिर में नहीं है, कहीं गुरु के पास नहीं है, परमात्मा तो मैं स्वयं। प्राप्ति हो गई। विश्व की सर्वोत्तम वस्तु मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ये उसको पता चल गया, अनुभव में आ गई वो बात। अनुभव होते ही क्या हुआ? अब उनको लगा, क्या लगता है, क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? देखो, परमात्मा को देखा तो क्या हुआ? क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? ऐसा हुआ। अरे शास्त्र में जिस मुक्ति की इतनी महिमा बखानी है, क्या जन्म मरण से छूटना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अनंत काल से नहीं हुआ वो कार्य। शास्त्र में, परमागमों में उसकी बहुत वैल्यू है मुक्ति की। अरे शास्त्रों में जिस मुक्ति की इतनी महिमा बखानी है, उसे आपके शब्द मात्र ने इतना सरल कर दिया। आपकी वाणी में वो जादू है कि मोक्ष जो बड़े बड़े त्यागियों को नहीं मिलता है, बड़े बड़े शास्त्र पाठियों को नहीं मिलता है। क्या कितने लोग हिमालय में भूखे प्यासे तपस्या करते हैं, उनको नहीं मिलता है, और हमको हमारे घर में आकर के मिल गया। इतनी महंगी चीज इतनी सस्ती, क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? मुझे यकीन नहीं आता, ये सपना है, ये सपना लगता है मेरे को। मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि मेरा ये इतने 6 गज की बस्ती में सब लोग अपने आत्मा को देखे बिना भटक रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। उसमें से किस इतने लोगों में से मेरा नंबर आएगा और मुझे आत्मा का अनुभव होगा। मैं कहीं ढूंढने नहीं गया था सदगुरुदेव, क्या
सदगुरुदेव स्वयं आ गए थे और उनकी वाणी सुनी और सीधा अंदर में चले गई। और क्या हुआ? ये चमत्कार हो गया। क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? हाँ, परमात्मा मिले फिर मुक्त ही हो जाए। परमात्मा के दर्शन होते ही अनंत अनुबंधी के राग द्वेष क्रोध मान माया लोग, जो मुक्ति के राह में सबसे बड़े कांटे थे, दर्शन मोह मिथ्यात्व, खत्म हो गए, जड़ कट गई। अब तो मुक्ति निश्चित है। ज्यादा से ज्यादा 15 मोह, अभी तो दाढ़ी पत्ते हैं चारित्र मुक्ति, वो खत्म होने के हैं। क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? अरे शास्त्रों में जिस मुक्ति की इतनी महिमा वखाणी है, उसे आपके शब्द मात्र ने इतना सरल कर दिया। ठीक, अब आगे क्या विश्व में अब और भी कुछ चाहना बाकी रह गई? परमात्मा मिलने के बाद क्या चाहिए? चलो तुमको मैं स्वर्ग में लेके जाऊं, चलो मैं तुझे इंद्र पद पे दे दूं, इंद्रासन पे बैठना। क्या बोलेगा ये जीव जिसको परमात्मा ने देखा है, परमात्मा को जिसने देख लिया है? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चाहिए स्वर्ग, 3 लोक का राज चाहिए? मैं हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र। साथ में जो शरीर है ना, वो भी मेरा नहीं, एक रजकण भी मेरा नहीं। फिर पराई चीज के लेकर के मैं क्या करूं? वो मिलेगी छूट जाएगी, मिलेगी छूट जाएगी, फायदा क्या? कितना भी दे दो, पूरी दुनिया मेरे कदमों में गिरे, लेकिन फिर भी मेरे परमात्मा से बढ़कर नहीं है, क्योंकि मिलेगी वो बिछड़ जाएगी। शाश्वत रहने वाली मुझे शाश्वत परमात्मा मिल गया और मैं दुखी कहाँ हूँ? परमात्मा के दर्शन से मैं दुखी कहाँ हूँ? मेरे दुख तो सब मिट गए। मैं इसीलिए कुछ चाहता था सुखी होने के लिए, मैं पर पदार्थ के ऊपर नजर क्यों डालता था? वो मिल जाए ऐसी कामना क्यों रखता था? सुखी होने के लिए। लेकिन बिना कुछ मिले भी मुझे मेरे परमात्मा से अनंत शांति मिल रही है। अब मुझे किसी चीज का कोई प्रयोजन रहा, मुझे कोई उल्टा उपाधि है संभालने की, मुझे नहीं चाहिए इंद्रासन। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे वो कागुवित संगिनत है, सम्यक दृष्टि लो, नहीं चाहिए मुझे। नहीं, लेकिन हम आपसे प्रसन्न हो गए, ले लो ना। क्या आपके घर में जगह नहीं है जो कचरा मेरे को देते हो? क्या समझते हैं कि आपके घर का कचरा मेरे को मत देना, मैं कचरा समझते हैं। अधिक पुण्य विष्टा का बड़ा ढेर है, सोगाणी जी के वचन है। अधिक पुण्य उसकी साय भी, ये क्या है? ये विष्टा का बड़ा ढेर है। क्या करें उसको रख करके, क्या करें? कि नहीं आपको बड़ा फ्रिज देंगे 300 लीटर वाला, इतनी बड़ी इम्पाला मर्सिडीज कार देंगे, लेकिन भैया गैरेज कौन देगा? क्या? और ड्राइवर के पैसे कौन देगा? नहीं चाहिए, आप मर्सिडीज रखो आपके पास। नहीं, इसके बाद पैसा दे दो, आधे पैसे दे दो, आधे पैसे नहीं, मर्सिडीज लेना पड़ेगा। क्या गिफ्ट लगती है ना मर्सिडीज की, मारुति कार। जौनपुरी पट्टी में रहने वाले को मारुति कार गिफ्ट में लैपटॉप लग जाती है। अब क्या होता है? परेशानी। आप नहीं, अभी ये मारुति का रखने की जगह नहीं है भैया, तुम इसका पैसा दे दो ना, पैसा तो भी काम आएगा। मारुति कार ही लेना पड़ेगा। क्या हुआ है? उसको अच्छा लगता है। अब तो ऐसा लड्डू आ गया इधर, नीचे होता था ना बाहर निकलता है। क्या मना भी नहीं कर सकता, और लिए तो परेशानी उपाधि है। ऐसी हालत है, लड्डू इधर फंस गया, ना निकलता है ना बाहर निकलता है, ऐसा अटक गया है कि कुछ हो नहीं। कि मर्सिडीज लेके जाओ, लेकिन फिर मर्सिडीज को बाहर निकालना मुसीबत है, थोड़ा चुटका लग जाएगा तो इसको। फिर ड्राइवर भी ऐसा चाहिए, वो 2000 रुपये तनख्वाह वाला ड्राइवर नहीं चाहिए मर्सिडीज वाले। वो ड्राइवर ही महंगा आता है, फिर उसका मर्सिडीज का ड्राइवर अलग रहता है। फिर गैरेज भी अच्छा होना पड़ा। अपने को रोज स्नान कराते हैं ना, भी मर्सिडीज को रोज स्नान कराना पड़ेगा,
साबुन से अच्छा घसना पड़ेगा, क्योंकि मर्सिडीज है भैया। ऐसी उपाधि हजामत हो जाएगी फिर। क्या कहते हैं, क्या विश्व में अब और कुछ चाहना बाकी रह गई? क्या चाहोगे अब? कुछ नहीं चाहिए। एक रजकण भी दूसरे को नहीं चाहिए। पराई चीज को लेकर के क्या करूँ, संभालूंगा, वापिस देना है करिए कि नहीं, मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, मेरा लाख रुपया आपके पास संभालो। खुशी खुशी लेता है कि दुखी होकर के लेता है? बताइए। रहते हैं तिजोरी में, अपने तिजोरी में रखता है, लेकिन नजर करते ही मेरा पने का भाव आता है। यूज कर सकता है, न जाने कब मांग ले। उल्टा संभालने का बोझा है कि कोई अपनी तिजोरी चोर तोड़ा ना, चोर, और पैसे गए तो किसके ऊपर आता है सब? ये अच्छा लगता है पराई चीज को रखना अपने पास? नहीं भाई, पैसा आप बैंक में रख दो, मेरे को क्यों, मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, फिर किसी को मालूम हो नहीं हो, पैसे का मामला नहीं। क्यों इतना बहुत मजबूरी से, बहुत क्लोज रिलेशन है तो रखना पड़ता है, बाकी रखने का नहीं। देखो दागिने हो, जर जगह तो पैसे हो, ऐसे नहीं रखते हैं, बोझा लगता है। अगर रखना पड़ा तो भी क्या लगता है? बोझा लगता है, संभालने की चिंता है। जिसको परमात्मा मिल गया उसको इतना भी बोझा चाहिए? शरीर बोझा रूप लगता है तो परिग्रह कहाँ से उसको अच्छा लगे? अच्छा नहीं लगता है। चिन्ह मूर्त द्रव्यधारी की मोह रीति लगत है फटाफटी, बार नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस फटाफट। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ दे तो बोझा बढ़े। पुण्य के उदय से मिलता तो है, लेकिन कितना बोझा बढ़ता है? अच्छा नहीं, सुहाता नहीं है। सुविधा 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 में जीना नहीं चाहता है, फिर टेस्टिंग कब करेगा? मुझे चैतन्य परमात्मा मिल गया है उसका। तो टेस्टिंग जो होती है वो तो किस में होती है? प्रतिकूलता में होती है। प्रतिकूलता आए तो ज्ञान जागृत होता है, फाइट करने का, एक लड़ाई करने का अवसर होता है। खिलाओ पिलाओ बहुत, और फिर कुश्ती मत खराब, फिर क्या होगा? पहलवान भी चूहा बन जाएगा। क्या ठीक है, लड़ने को काम आएगा, लेकिन अभी खिलाओ पिलाओ अच्छा, बादाम पिस्ता काजू दूध दूध सब, 1 किलो सब्जी चबा दो, ऐसा अच्छा पिला करके उसको सुधा दो भाई। क्या चूहा भी मार के जाएगा उसको, क्योंकि वो काम तो करता नहीं है, टेस्टिंग नहीं होती है। ऐसा सुख ज्ञानी को नहीं चाहिए, उसको तो पल पल में तकलीफ चाहिए, ताकि वो अपने ज्ञान को करते रहे, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चलती रहे तो अच्छा लगता है। ये तो गर्मी पड़ी है तो भैया एसी रूम में बिठा दो, क्या होगा कि 2-4 घंटा दोपहर के टाइम में थोड़ी गर्मी सहन करने दो ना उसको। क्या है, देखो तो सही उसको ज्ञान के कैसा, कितनी टेस्टिंग होती है मालूम पड़ जाए, कितना ओमा करता है वो। नहीं नहीं, हम उसको मौका नहीं देंगे, हमारे से आगे निकल जाए कैसे होगा? क्या हमको आगे रहना है? गुरु को तो यहाँ बिठाओ, आप रोज प्रवचन देना, डायरी चेक करना, आप मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अच्छा क्या क्या, क्योंकि फिर ऐसा कहाँ मिलेगा ये सब चेकिंग करने वाला? आप फिरे और सबको तारे। अच्छा, इसलिए आप यहीं बैठे रहना, बूढ़े हो जाओ तो भी यहीं बैठे, कमर दुख जाए तो भी बैठे रहना, और हमको जल्दी जल्दी भेज दो उधर मोक्ष। ये सब उल्टी मामला है। गुरुजी देख रहे हैं केवल ज्ञान, वही मैं मर जाऊंगा किधर ऐसा। विमला में को केवल ज्ञान हो गया, और मैं उनको देख रहा हूँ कि विमला में केवल ज्ञान। मेरे तो ख्याल रखो मेरा क्या होगा। ऐसे सपने तो मत देखो दिन में, दिन में सपने देखते हैं ऐसा कि मेरे को केवल ज्ञान हो गया और गुरुजी देख रहे हैं। लटका दिए ना आखिर मेरे को। नहीं, आप डायरी चेक करो उधर, और भी आते नए नए फंसा दिए, मुर्गी फंस गई बाहर बने। आपको पहरेदार बना दिया। और दरवाजे पिकड़ दो ना, अंदर ना बाहर। क्या उसकी तो बहुत परेशानी हो जाती है, हजामत हो जाती है 12 बजे से।
आप ही बोलते थे गुरु दरवाजे पे खड़े रहते हैं, भैया कितने बोला मुझे गुरु बोलना है, बेकार का चढ़ा दिए छपरे से। क्या विश्व में अब और भी कुछ चाहना बाकी रह गई परमात्मा मिलने के बाद? तो कैसी है परमात्मा, कैसा है? अरे निरीक्षुक वस्तु, क्या बोलते हैं परमात्मा को कि तू मिल जाए तो सारी दुनिया की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए तू कैसा है? वो चैतन्य चिंतामणि है, वो जड़ चिंतामणि रत्न रहता है। क्या? तो उसको तो मांगना पड़ता है, ये दो वो दो वो दो, तो देता है वो, बिना चिंतन करे नहीं मिलता है वो। एक कल्पवृक्ष, एक कामधेनु गाय और एक चिंतामणि रत्न। और ये कैसा है? ये ऐसा रत्न है कि बिना मांगे मिले। क्या? मांगना नहीं है, निरीक्षित वस्तु, आपकी इच्छा को ही खत्म करता है। इच्छा करो और पदार्थ मिले पर पीछे तो रोना काय के बात में, जड़मूल से काटिंग करो। ये परमात्मा कैसा है? निरीक्षित वस्तु है कि उसके दर्शन होंगे तो कोई इच्छा बाकी रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं रहेगा। देखो ये नया वर्ड दिया आत्मा को। आत्मा कैसा? सोगानी जी के पास नए नए शब्द हैं, ये अपन पहले भी लिए थे, निर्बाध, अपराधीन, चैतन्य है। शब्द गौर करें तो मालूम पड़ेगा। क्या? अनादि अनंत, ये तो सब कॉमन वर्ड है। अजर अमर, ये सब अभेद, ज्ञान मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, ये उनके अलग ही शब्द है। निरीक्षित वस्तु, आत्मा कैसा? आत्मा का दूसरा नाम क्या? निरीक्षित वस्तु। कि अगर दर्शन हो जाएंगे तो एक भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी। निरीक्षित वस्तु। अरे निरीक्षित वस्तु राग रहित, मतलब करना धरना से मुक्त, सिर्फ जानने देखने में, मतलब वितराग अवस्था। राग रहित माने वितरागता सहित। करूं नहीं करूं हट गया और जानूं देखूं रह गया। तो राग रहित, वितरागता सहित, अतीन्द्रिय, ये 5 इंद्रियों का व्यापार का काम जरूरत नहीं, आंख कान नाक आदि। अतीन्द्रिय, आनंद का अपूर्व स्वाद। ये आंखों से गाना सुनते हैं तो आनंद आता है, ऐसा आनंद नहीं। कुछ देखते हैं आंख से और आनंद आता है, ऐसा आनंद नहीं। 5 इंद्रियों से जो आनंद मिलता है वो आनंद तो जड़ का स्वाद है, और रियल में आनंद है ही नहीं। ये अतीन्द्रिय, बिना इंद्रियों के आधार रखे हुए अंदर का आत्मिक आनंद मिलता है, जो अतीन्द्रिय आनंद है। उसका कैसा स्वाद? अपूर्व। अपूर्व स्वाद, पहले कभी ऐसा स्वाद चखा नहीं। अपूर्व सहज ज्ञान कला, ऐसा तो पता ही नहीं था। हम तो शास्त्र पढ़ते थे, उपवास करते थे, माला फेरते थे, नमस्कार मंत्र का जाप करते थे और भगवान के दर्शन अभी से पूजा करते थे। और कितना बोझा था सर पे, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। ये तो कैसी कला है? सहज ऑटोमेटिक होने वाली ज्ञान कला है। इसमें करना नहीं करना रहता ही नहीं, जाप भी जपना नहीं, एक भी नमस्कार मंत्र का एक शब्द भी बोलना नहीं। क्या? ये खाओ ये नहीं खाओ, उपवास कुछ नहीं, माला फाला कुछ नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, पूजा भक्ति कुछ नहीं। क्या? सहज ज्ञान कला, जानना 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 जानना। अरे निरीक्षक वस्तु, राग रहित, अतीन्द्रिय, आनंद का अपूर्व स्वाद, अपूर्व सहज ज्ञान कला। आश्चर्य, वो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, ऐसा रहेगा, अहोभाव से रह गए इतना बोलकर। इतनी जबरदस्त बातें इसमें आई ये पैराग्राफ के अंदर। मैं पढ़ लेता हूँ वापिस। अरे भगवान कारण परमात्मा, तेरे दर्शन होते ही विभाव की पीठ दिखने लगती है। तेरा यथार्थ भान हुए बिना पूर्व में परिणाम आश्रित परिणामों का इतना तीव्र बंध कर चुका था कि उनकी अवधि खत्म होने के लिए तेरे दर्शन स्वाभाविक होने ही थे। अरे चैतन्य, तेरी इतनी पौलाई विस्मित सा कर देती है। हे गुरुदेव, आप कितनी पौलाई तक प्रसर चुके हो,
पौलाई भी है और साथ में ठोसपना भी है। हे गुरुदेव, आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मानव विश्व की उत्तमोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। उत्तम नहीं, उत्तम से भी उत्तम। क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? यकीन नहीं आ रहा है। क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? अरे शास्त्रों में जिस मुक्ति की इतनी महिमा वखानी है, उसे आपके शब्द मात्र ने इतना सरल कर दिया। क्या विश्व में अब और भी कुछ चाहना बाकी रह गई? क्वेश्चन नहीं रही। अरे निश्चित वस्तु, राग रहित अतीन्द्रिय आनंद का अपूर्व स्वाद, अपूर्व सहज ज्ञान कला। यहाँ तक अपन लिया। टाइम अभी हो गया, अभी लेना है। अच्छा चलो अभी यहीं खत्म करते हैं। लास्ट पैराग्राफ पे अगर हुआ तो देखेंगे कैसा होता है। धाम अनंत सुशांत चहि दिन रात रहे, तद ज्ञानमयि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो भगते वरते। नाम का सुमिरन